5 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सदारती इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दुनिया भर में अमरीका कई जंगी महाज गर्म कर चुका है। व्हाइट हाउस में तब्दीली की सूरत में मशरिक़ वस्ता में इजराइल जारहियत, यूरोप में रूस यूक्रेन जंग और साउथ चाइना सी में चीन और ताइवान के माबैन जंगी महाज बराह रास्त मुतासिर होंगे। अमरीकी इंतखाबात के नताइज को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अहम सरबराहान मुमलिकत, चाहे अमरीका के हामी हों या मुखालिफ या दुनिया भर के स्कॉलर्स, सब के सब अमरीका में होने वाली तब्दीलियों पर नजरें टिकाए बैठे हैं, क्योंकि सबको इल्म है कि अमरीका में होने वाली तब्दीलियों से दुनिया में सोचने समझने का तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। व्हाइट हाउस में तब्दीली अमरीका की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीली का पेश खैमा है। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, कौन होगा इंतखाबी दौड़ में फतहयाब? ये वो सवाल है जिसके जवाब का सबको इंतजार है। व्हाइट हाउस में तब्दीली उसी सूरत मुमकिन हो सकेगी जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में फतहयाब होंगे। कैमला हैरिस की फतह जो बाइडन की पॉलिसियों का तसलसल होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बयान की गई पॉलिसियां मौजूदा सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस की पॉलिसियों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। 5 नवंबर को होने वाला सदारती इंतखाब दुनिया भर में अमरीका के किरदार पर एक रेफरेंडम होगा। सवाल पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां कैसे एक रेफरेंडम साबित हो सकती हैं। यूक्रेन पॉलिसी का तस्करा किया जाए तो ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को रूस के साथ जंग शुरू करने का जिम्मेदार ठहराते हैं। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ अमन मुआहिदा करने में नाकाम है। उनका कहना है कि यूक्रेन को रूस के साथ अमन मुआहिदा करने के लिए अपनी कुछ ज़मीन रूस के हवाले करनी पड़ सकती है, जबकि यूक्रेन इसे नाकाबिले कबूल समझता है। 5 नवंबर के इंतखाबात जीतने के बाद ट्रंप यूक्रेन की इमदाद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। मुतअद्दिद बार अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये भी कह चुके हैं कि ओहदे का हलफ लेने से पहले ही जंग को ख़त्म करवा दूंगा। रूस पर अमरीकी मौशी पाबंदियों पर भी ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उनका कहना है कि हुकूमत में आने के बाद रूस पर तमाम पाबंदियां उठा लेंगे। ट्रंप का मानना है कि पाबंदियां उठाने से अमरीकी डॉलर को मजबूत रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि पाबंदियों की बदौलत चीन, ईरान और रूस मौशी तरक्की हासिल कर लेंगे। इजराइल पॉलिसी को देखा जाए तो ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो गज़ा में इजरायली कार्रवाइयों का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप की पॉलिसियां इजरायली हुकूमत के लिए तशवीश का बायस बन रही हैं, क्योंकि ट्रंप अमरीका में अरब वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए गज़ा में जल्द जंग के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। इजरायली हुकाम का कहना है कि अगर ट्रंप 5 नवंबर के इंतखाबात जीत गए तो दोनों हुकूमतों के माबैन तनाव में इजाफा हो सकता है। चीन ताइवान पॉलिसी पर ट्रंप के मौक़िफ़ की बात की जाए तो ट्रंप का कहना है कि अगर चीन ने ताइवान में दरअंदाजी की कोशिश की तो चीन पर 150 से 200% तक ट्रेड ड्यूटी लगाएंगे। ट्रंप नए जंगी महाज खोलने से इज्तनाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की पॉलिसी का तस्करा किया जाए तो बहैसियत नायब सदर वो जो बाइडन की तमाम अमरीकी पॉलिसियों की जामिन है। इंतखाबी मुहिम के दौरान यूक्रेन, इजराइल और साउथ चाइना सी पॉलिसियों का दिफा करती हुई नजर आ रही हैं। ट्रंप और कैमला हैरिस की मौशी, सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसियां एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात में ट्रंप की जीत पॉलिसियों में तब्दीली का मौजिद बन सकती है, जबकि कैमला हैरिस की जीत बाइडन की पॉलिसियों का तसलसल होगा। अमरीकी डीप स्टेट और अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट व्हाइट हाउस में पॉलिसियों का तसलसल चाहती हैं।